हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम आप सभी को गंगा जी का दर्शन करवाएंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये सावन के दूसरे दिन का वीडियो है। और ये हम अपने वही सीताराम धाम से निकलते हुए और यहाँ पे कलश यात्रा भी महिलाएं लेकर आई हैं और गंगा जी का पूजन चल रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा में किस प्रकार से सभी महिलाएं पीला वस्त्र पहन के अद्भुत होता है कलश यात्रा। हमारी भारतीय संस्कृति में भागवत के पहले कलश यात्रा होता है। कुछ इस प्रकार की कथाएं होती हैं जिसमें कलश यात्रा होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से यहाँ महिलाएं कलश यात्रा लेके निकली हुई हैं और ये गंगा घाट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए। और ये देखिए इनके हाथों में कलश है और उसके अंदर आम के पत्ते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए महिलाएं इंतज़ार करती हुई, क्योंकि आगे शायद जो इनके ग्रुप के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, वो गंगा पूजन कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चियां भी हैं। महिलाएं तो स्पेशली पार्टिसिपेट करती हैं कलश यात्रा को। तो ये काफ़ी इन्जॉय करने वाला मोमेंट है। और इस प्रकार देखिए जो भी पुरुष वर्ग है हमारा इधर खड़ा है, ये भी कलश यात्रा के ही हिस्से के रूप में है। और यहीं पे किनारे पे गंगा पूजन चल रहा है इनका। तो गंगा जी का जल अभी देखिए ये 12 जुलाई का सीन है और इस प्रकार से जल का लेवल क्या है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी में। तो आपको इस प्रकार प्रयागराज में गंगा जी का क्या कंडीशन है, कितना लेवल है और किस प्रकार से यहाँ के जो भी उत्सव होते हैं, आने वाले उत्सव में 6 महीने बाद तो बड़ा उत्सव होता है माघ मेले का। उससे पहले जो भी गंगा जी के जल का जो भी स्वच्छता का है अनुभव, हम इस पे लगातार साझा करते रहेंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, तो इससे आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है इनकी। इस प्रकार से हमारी संस्कृति में पूजा चलती है। ये गांठ जोड़ने की प्रथा है। जो पति पत्नी होते हैं ना, वो चुंदरी से और गमछे से गांठ जोड़ के रखते हैं। तो ये नदी के किनारे भी ऐसा ही चल रहा है जैसा हमारी संस्कृति में चलता है। और हम आगे बढ़ते हुए और कुछ यहाँ पे हम आपस में अपने मित्रों के साथ कुछ कन्वर्सेशन साथ में कर रहे हैं, जिसकी वॉइस आपको शायद मिल रही होगी। और ये मेमो ट्रेन थी जो चली गई, छोटी सी थी। और उस पत्थर पर हम आप विराजमान होने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर विराजमान ना होए, नहीं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार ये बच्चे साइकिल से खेलते कूदते हुए शाम के समय प्रयागराज में, ये संगम का तट ही कहलाता है पूरा। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी प्रयागराज आएँ और इसका आनंद उठाएँ। तो यहाँ पे जो गाय वगैरह हैं, शहर में भी देखिए इनको चारा मिल जा रहा है। ये हमारे जो नारायणी आश्रम है, जो हमारे वीडियो में आप कभी कभी देखते होंगे, ये बहुत शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ का है और उसी की ये बाउंड्री है जो आपको एक अद्भुत आनंद का अनुभव कराती है। जब कभी आप प्रयागराज आइए, यहाँ का भ्रमण अवश्य करें। आपको
यहाँ का जो आनंद है वो प्राप्त होएगा। ये जो प्रयागराज का ये शिवकुटी का क्षेत्र है, ये संगम का, उधर हमारा फाफा मऊ शहर है, इधर हमारा प्रयागराज शहर बसा हुआ है। तो ये अद्भुत है। यहाँ के लोग, जो यहाँ के बसिंदे हैं या फिर जो बाहर से आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ने आए हैं, हम लोगों की तरह स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक जैसे कि हमें कभी डिप्रेशन होता है, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, तो हम यहीं किनारों पे टहलने निकल जाते हैं और हमारे जो भी एंग्जाइटी और जो भी मानसिक चिंता है उसका लेवल गंगा जी के किनारे आते ही ठंडी ठंडी हवाएं जब छूती हैं तो सब गायब हो जाता है। और ये पुल देखिए, इस पुल से ट्रेन गुजरती है। और यहाँ देखिए एक ठेला लगा हुआ है बढ़िया फुल्की वाला, और भाई लोग अपना खा रहे हैं। तो इस प्रकार से नदी के किनारे ये सब अद्भुत है, एंजॉय करने का है। और नेचर के बीच में रहने का तो एक अलग ही आनंद है। जब आप नेचर में अगर कभी रहे होंगे या आएंगे या रहते होंगे या हमेशा आप रह रहे हैं तो आपको पता होगा। हम लोग तो उत्तराखंड, हिमाचल जैसी जगहों पे तो रह नहीं पा रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन एक ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रयाग क्षेत्र में गंगा जी के किनारे रहने का अवसर मिला। और इस प्रकार से अगर आप लोगों का घर गंगा जी के किनारे है या किसी पहाड़ी के किनारे आसपास है, तो आप अपना कमेंट करके अपना घर बताइएगा कि हमारा मतलब नेचर के साथ क्या कनेक्शन है, और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए वो सड़क वाली जो रोड है जो इस पार से दूसरे पार फाफा मऊ की तरफ जाती है, शहर को यही जोड़ने वाला एक रास्ता है जिससे हम शहर से बाहर चले जा सकते हैं। यहाँ पे लोग चाय वगैरह भी पी रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से शहर के लोग, कनेक्टिविटी चालू है और वो शहर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो शहर के अंदर आ रहे हैं और शहर के बाहर जा रहे हैं, उन्हें इसके बारे में वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, और इसका लाभ सिर्फ हमें मिल रहा है। और ये गंगा जी की आरती चल रही है, और शाम के समय यहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिर हैं जहाँ पे गंगा जी की आरती चलती रहती है। और ये भी अद्भुत है। थोड़ी थोड़ी दूर पे अभी आगे जाएंगे तो हमें एक घाट और मिलेगा, वहाँ पे भी शिव मंदिर की आरती हो रही है, तो हम आपको वो दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भक्त लोग आरती कर रहे हैं, और ये पंडित जी कितने अच्छे से आरती कर रहे हैं। रोज़ शाम को ऐसी ही आरती यहाँ पे होती है। और ये सामने गंगा जी हैं, और ये आरती इन्हीं को समर्पित है मंदिर की तरफ से, शिव जी की तरफ से। शिव की जटाओं में गंगा है, और शिव के मंदिर से ही गंगा जी की आरती हो रही है। ये कितना अद्भुत है, ये आप लोग आएंगे तो ही समझ पाएंगे। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में, प्रयागराज जैसे लाखों की आबादी वाले इस शहर में एक स्थान ऐसा भी जहाँ पे आप शांति और सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। ये देखिए एक बूढ़ी दादी हैं, कितने सुकून से सीढ़ियों पे बैठे हैं। यहाँ बूढ़ों और बच्चों के लिए एक सुकून भरा पल है। यहाँ तक कि आपको कुछ तनाव है तब भी आके बैठिए, और खुशी में हैं, परमानंद में हैं, तो फिर तो बात ही कुछ और है। यहाँ लोग गाड़ियों से भी आ जा सकते हैं, जो दूर से आएंगे थोड़े, वो गाड़ी वगैरह से अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड से रोड को कनेक्ट किया गया है। महाकुंभ में ऐसा हमारी सरकार ने किया है, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो गया है। और नावें इस पार से उस पार, जो नाव यहाँ पे खड़ी है, आप सभी को इस पार से उस पार ले जाएंगी। ये इसी सुविधा के लिए यहाँ पे हैं।
और गंगा जी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सावन का दूसरे दिन का नज़ारा है। अभी आप देखते रहिए, सावन आते ही आते ये सारी सड़कें मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी सड़कें धीरे 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 हो सकता है डूब जाएं, और डूबने के बाद शहर की तरफ भी पानी आता है। प्रयागराज के बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता। ये देखिए, हम और हमारे मित्र कैमरे में लगे हैं और आपको हेलो हाय। देखो इधर कैमरे में भाई, जब वायरल हो जाएंगे 2 लोग साथ में आएगा। ये देखिए, अगर आपके पास कोई दोस्त है, मित्र हैं, अगर आप उनके साथ गंगा जी के किनारे पे आए हैं तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। आप थोड़ा सा गॉसिप कर सकते हैं। अगर आप अकेले आए हैं तो थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। ये भी आपको प्रयागराज का पता चल जाएगा, लेवल बढ़ चुका है। और उधर नाव वगैरह, इस तरह से आप भी अद्भुत नज़ारे का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पधारते हैं, नाव वहाँ पे खड़ी है, आप नाव पकड़ के इस पार से उस पार जा सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप इसका इस्तेमाल करने से बचें। मुझे तो डर लगता है। मैं 1 ही 2 बार नाव पे बैठी हूँ। इस साल 1 बार बैठी थी। देखिए मेरी मुस्कुराहट। वो वाला कैसे इतना दिखा पाऊंगी, बहुत दूर है। गंगा जी का ये अद्भुत नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। प्रयागराज में ही इतनी बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। और हमारी सरकार ने जो ये सड़क बनवा दी है, हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन जो है प्रयागराज की, यहाँ का सुविधा का लाभ उठा रही है और गंगा जी का लाभ उठा रही है। नहीं तो कीचड़ की वजह से एक बारिश हो जाती थी, हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे इस एरिया से। गंगा माँ से कनेक्टिविटी हमारी टूट जाती थी। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए, आगे वहाँ पे आरती हो रही है। ये हमारे पीछे खच्चर क्या कर रहा है, इसका भी हम वीडियो लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और देखते हैं। हम अपने आप को लग रहा है इसके साथ रख के ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम डर के मारे फिर अपने कदम। ये हम गंगा जी की तरफ आगे बढ़ते हुए, और आगे शिव जी का एक मंदिर है, शंकर घाट। ये देखिए प्रयागराज की खास बात, किसी के पास अगर एक भी रूम खाली है तो कमरा के लिए यहाँ संपर्क करें, ऐसा डिटेल आपको मिल जाता है। क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट रहते हैं और प्रयागराज स्टूडेंटों के लिए ही जाना जाता है। इस शहर की मुझे लग रहा है आधी से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है ना, वो स्टूडेंटों के कारण ही चलती है। तो इस प्रकार से देखिए, ये गंगा जी के किनारे घाट पे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे पहले पीपा पुल बना हुआ था और ये आगे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे एक शमशान घाट भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं आज। हम ये जो शिव मंदिर दिख रहा है यहीं से वापस आ जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी दूर और जाते हैं तो आपको एक शमशान घाट मिलेगा। और ये देखिए शिव जी की आरती चल रही है, पर ज़मीन पे नीचे कीचड़ है और हम थोड़ा सा एफर्ट करके उस पार नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग यहीं से जो वीडियो बना पा रहे हैं आप सभी के लिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक मंदिर दिखाया था शिव जी का, वहाँ पे भी आरती हो रही थी, यहाँ पे भी आरती हो रही थी। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है और शिव जी की अब आरती चल रही, गंगा जी की आरती हो चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पानी भरा हुआ है, जिस कारण से मैं उस पार नहीं जा पा रही हूँ। और ये पंडित जी प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रसाद लेके जाना। और ये पानी की वजह से
कीचड़ जमा हुआ है, तो हम लोग बस खड़े हैं और पंडित जी शंख बजा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग बताइए, मैंने तो शिवलिंग जहाँ पे जिन मंदिरों में होता है वहाँ शंख बजते हुए बहुत कम देखा है, और यहाँ पे लेकिन शंख बजाई जा रही है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके आसपास जो शिव मंदिर है, क्या वहाँ पे शंख बजाई जाती है? ये जो प्रकृति होती है और जो घाट होते हैं नदियों के, उनके आसपास यदि इस तरह से कोई मंदिर है, छोटा सा भी मंदिर है, तो वो उस बड़ी प्रकृति के साथ जब जुड़ता है। ये देखिए, ये हमें प्रसाद में बतासे मिले हैं। आपने कभी बचपन में बतासे खाए हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस प्रकार से वो मंदिर से इस बार ये भैया आके हम लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। जो भी यहाँ पे वाक पे निकले हुए हैं उन सभी को ये प्रसाद उपलब्ध हो रहा है, ये गंगा जी की कृपा से। और ये देखिए, हम प्रसाद लेके आगे बढ़ते हुए, और ये करजन ब्रिज के नीचे से, हमारे प्रयागराज में लॉर्ड करजन के नाम से एक ब्रिज भी है, और उसके नीचे से हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जी का नज़ारा एक बार फिर से कितना सुंदर और अद्भुत है। ऐसे नज़ारे के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको ऐसे ही पूरे सावन में आपको गंगा जी का दर्शन कराते रहेंगे और आगे भी कराते रहेंगे। ये हमारे आनंद का जो लेवल है, आप देख के समझ सकते हैं। हम लोग आपस में बातचीत करते हुए घर की तरफ जल्दी से वापस जाना चाहते हैं, और हमारी जो मित्र हैं वो इस पत्थर पे कुछ देर के लिए बैठना चाहती हैं। कह रही कहीं बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, पर हम उनको टालते हुए कि आज नहीं कल बैठेंगे। ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये सब देख के उनके अंदर उत्साह जग गया कि हम भी बैठेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे गंगा जी के किनारे, किसी और दिन हम नेक्स्ट डे आएंगे तो बैठेंगे। और शायद तब तक गंगा जी और ऊपर आ जाएं, उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, सब लोग अपनी बाइक साइकिल जिनके पास जो है वो उससे आए हुए हैं शहर से, और यहाँ पे गंगा जी का आनंद ले रहे हैं, ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। और बरसात भी जारी है, पर ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी सी राहत मिल जाती है शहर वालों को। ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, इसने पत्थर उठाया, मैंने इससे कहा कि मारो मुझे, और इसने मार भी दिया। ये अद्भुत पल था हमारे लिए। अभी ये फेंकेगा, ये मार भी दिया मुझे। ये वापस हमारा वही नारायणी आश्रम, जिससे हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये जलकुंभियाँ हैं जो तैर रही हैं। आप सोच रहे हो कि नदी में क्या तैर रहा है, ये घासें हैं, जलकुंभियाँ हैं। और वहाँ पे हनुमान जी को दिखाने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि वहाँ पे हनुमान जी उड़ रहे हैं। आश्रम का जो शिखर है मंदिर का, शिव जी के मंदिर और समाधि का मंदिर जो है, उसके ऊपर ये हनुमान जी उड़ने वाली मुद्रा में हैं। और यही मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न कर रही थी जूम करके। और बस हम आगे बढ़ते हुए, ये देखिए शाम को सभी कितने आनंद से टहल रहे हैं, मस्ती में बेफिक्र होके। ये मैं मंदिर का शिखर दिखा रही हूँ और बजरंग बली कैसे उड़ रहे हैं वो आपको दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और इस प्रकार से आप भी अपने मित्रों, अपने परिजनों के साथ आइए हमारे प्रयागराज। अगर आपके आसपास गंगा जी या कोई नदी है तो वहाँ पे जाइए। और प्रयागराज की तो संगम की कुछ अद्भुत बात ही है। हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी किस तरह से खिल रही है और आगे बढ़ रही है। अब तो सनातन का बहुत प्रचार हो चुका है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत सनातन विकसित हो रहा है। कभी कभी डर लगता है कि हमारी संस्कृति पीछे ना छूट जाए। पर ये देखिए, ग्वालों की गायें
इनसे भी मुलाकात हो जाती है यहाँ आओ तो। और इस प्रकार से हम जहाँ से आए थे उधर को वापस जाते हुए यहाँ पे कुछ हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक्सरसाइज मशीन लगा रखी है, बच्चे बूढ़े युवा के लिए सभी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। और ये अकवा मदार का पेड़ है जो शिव जी को बहुत प्रिय है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि सावन में आपको अगर ये कहीं दिखे तो इसके फूल को तोड़ के आप लोग चढ़ाइए और शिव जी को प्रसन्न करिए। गंगा जल तो हमारे बगल ही है तो यहाँ से चढ़ाइए। और ये देखिए सभी वर्ग के लोग, बूढ़े बच्चे बूढ़े तो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं शाम के टाइम। और ये हमारी मित्र अपना वज़न कम करने के चक्कर में लगी हुई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आज ही इनका वज़न कम हो जाएगा, पर क्या ये संभव है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये एक बच्ची है जो कह रही है कि हमारा वीडियो बना के किसी को भेजना मत। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम तो घूमने आई हो ना घर से बता के, तो डरने वाली क्या बात है। ये देखिए बता रही है दूसरी बच्ची। नहीं आप अगर जाते जाते वो मेरे घर पहुंच जाएगा। तो तुमको घर पे बता के नहीं आई हो? हाँ तब अच्छा। ये रही अपनी चिक्की, इसका नाम चिक्की है। अब साइकिल चलाने चली गई संध्या। चला लो चला लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वजन कम हो जाएगा साइकिल से? हाँ हो जाएगा। देखो इनका कम हो गया है, एकदम जीरो साइज की है। इनका कितने दिन में कम हुआ है? कितने दिन में वजन कम हुआ है? हाँ पहले से। तो कब से आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे आते आते ही कुछ कम हुआ होगा। अच्छा खाती नहीं हो क्या? खाती नहीं है क्या? खाती है तब भी वजन कम है? कम खाती होगी, पतली है। अरे गिर जाएगी नाली। मजा आ गया। तुम लोग डेली आते हो क्या? तुम लोग डेली आते शाम को? अच्छा इसी टाइम? इसी टाइम डेली? घर वाले भेज देते हैं? घर वाले भेज, घर की सबका घर एक ही है? सबका अलग अलग घर है। सही है। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। अब चलो। चलो अब तुम आज दुबली हो गई हो, बहुत वजन कम हो गया तुम। कितने क्यूट है। कौन सबसे क्यूट? वो ग्रीन वाली थी, छोटी वाली। तो भाई
अब हम लोग वापस जाते हुए घर की तरफ, सीताराम धाम की तरफ से। तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।